अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए दूध है, ये 2 किलो दूध है और इसको इतना पका लिया हमने, पका के खूब अच्छी तरह ठंडा किया ताकि इसकी सारी बलाई देखें ये इसके ऊपर आ जाए। ठंडा करने से ये होता है कि दूध की जितनी भी अच्छी से जब हम इसको मीठा बनाएंगे ना, तो हम जब इसको मतलब खाएंगे तो मुंह में एक लच्छे लच्छे आएंगे मलाई के ना। इसको हमने छेड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। अब हमने इसका क्या किया, दूध पकाया, पकाने के बाद इसको ठंडा किया। अब दोबारा मैंने इसका चूल्हा जला दिया। अब ये खूब अच्छे से गर्म हो गया है दूध दोबारा। उसके बाद ये हम मीठा तैयार कर रहे हैं रंगीन सेवइयों से। ये है मेरे पास दूध 2 किलो है, तो तकरीबन 1 कप जो तो पूरा एक पैकेट मिलता है ना, ये एक पूरा पैकेट जो है रंगीन सेवइयों का है, तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप पूरी मैक्रोनी है, कोई बॉयल नहीं हुई कच्ची मैक्रोनी है। खोपरा है तकरीबन आधी प्याली, खोपरा इसमें ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी में जाता है। और छुहारे देखें, छुहारे धो के आपने इस तरह बड़े बड़े कटिंग कर लेने हैं। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। देखें दूध बॉयल हो चुका है। अब दूध दोबारा से ये बॉयल हो गया है, खूब अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो इस स्टेज पे तमाम चीज़ें, कलर सेवइयाँ, मैक्रोनी, छुहारे और खोपरा, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू स्पून जो है चलाते रहना है, क्योंकि ये जो रंगीन सेवइयाँ होती हैं या मैक्रोनी होगी, इसी के अंदर ये पकेगी। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे। जब तक एक अच्छे से बॉयल आ जाएगा और हमें लगेगा हमारी मैक्रोनी वगैरह सब ये सॉफ्ट होने लग गई, तो हम उसे जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा कम इलायची पाउडर है, ये भी ऐड कर देंगे। जब तक मैक्रोनी और जो हमारी रंगीन सेवइयाँ हैं ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं, उस स्टेज तक आपने स्पून को चलाते रहना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, कभी भी आप दूध की रेसिपी बनाएं तो हमें डर होता है कि दूध बॉयल ना हो जाए, एकदम से गिर ना जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये करें, कोई सा भी घी जो आप अपने घर में इस्तेमाल करती हैं, अगर देसी घी है तो देसी घी, नॉर्मल घी है तो नॉर्मल घी, आप दूध बॉयल करते टाइम 1 टेबल स्पून के करीब डाल दें। कभी भी दूध आपका देगची से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों ना हो। 1 टेबल स्पून के। अब देखें, अब इसमें बॉयल आ रहा है, आप देख रही हैं। ये एक बहुत मज़ेदार मीठा है और बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी। बच्चे इसे बहुत मतलब लाइक करते हैं इस रेसिपी को। हमने इसे इस तरह चलाना है, सेंटर सेंटर में, देखें यहाँ साइडों में नहीं, ताकि साइडों में ये थिक होता रहेगा ना, तो उसकी थिकनेस एक अलग ही, वो जब हम खाएंगे तो एक लेयर लेयर सी मुंह में लच्छे से आएंगे, जैसे रबड़ी में या रसमलाई में होते हैं ना, उस तरह। अभी हमने इसमें सिर्फ छोटी इलायची डाली है, रंगीन सेवइयाँ डाली हैं, मैक्रोनी डाली है, खोपरा और छुहारे, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो गलने में टाइम लेती हैं। अब देखें अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। अब आप ये देखें, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, कोई आपस में मिक्स नहीं हो रही। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे तकरीबन उस टाइम तक पकाऊंगी, 20 मिनट तक, कि ये सेवइयाँ जो हैं वो भी और मैक्रोनी भी अच्छे से गल जाए इसके अंदर। स्लो आंच पे हम इसलिए पकाएंगे ताकि दूध भी अच्छे से गाढ़ा होता रहे और जो हमारी चीज़ें हैं ये भी अच्छे से जो है गल जाएँ। तो अब इसे हम स्लो फ्लेम करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से माशाल्लाह पक रहा है। मैंने अब इसमें स्पून नहीं चलाया ताकि उसके ऊपर ये मलाई की जो लेयर है ये बनती जाए। इसको मैं ऐसे ऐसे करके किनारे करती जाऊंगी साइड में। इसको हम साइड साइड करते जाएंगे मलाई को, और अंदर से जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आपने स्पून चलाना है टेक्निक से कि आपकी साइडों से ये मलाई ना टूटे। ये देखें, और ये जो है तकरीबन जो है छुहारे हमने देखने के भूल जाए। मैक्रोनी और पास्ता तो हमारा गल गया है, अब खोपरा और छुहारा इसके अंदर गला लेना है खूब अच्छी तरह। और ये पता है आपको क्या, ये इस कलर सेवइयों से और मैक्रोनी से ये इसका दूध जो है ना ये भी खूब अच्छे से थिक हो जाएगा। अभी देखें कितना अच्छे से गाढ़ा हो रहा है।
ये लच्छेदार एक मज़ेदार मीठा ये बनेगा। अच्छा, जिस टाइम तक ये पक रहा है इस टाइम तक मुझे एक स्टेप इसका और है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी देखें फ्राई पैन को हमने गर्म करने रख दिया है। इसके अंदर ना मैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून चीनी जो है इसको मेल्ट कर लेती हूँ। पानी नहीं डालना है, इसको डायरेक्ट इसी तरह हम मेल्ट कर लेंगे। जिस तरह टॉफ़ी एक होती है ना उस तरह हम इसको जमाएंगे, इसको पिघला के चीनी को, और हमने इसे जमाना है। अभी हम इसका मेल्ट होने का वेट करते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई। बस इसको ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, बस अब इसको इसी स्टेज पे जो है किसी भी प्लेट में आप किसी भी बर्तन में निकाल के ना ऐसे डाल दें और इसको जमा लें। बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए और जमने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 10-15 मिनट में ठंडी होकर जम जाएगी। ये कड़क कड़क सी ना क्रंच बन जाएगा। अब इसको पकते हुए तकरीबन इस मीठे को कुछ नहीं तो समझ लें 1 घंटा तो हो गया। आप इसकी थिकनेस से और इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से गल गई हैं। इसके अंदर छुआरे भी, मैकरोनी भी, रंगीन सेवइयाँ और खोपरा भी सब अच्छे से खूब फूल गया। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी इस स्टेज पे आके इसमें हम चीनी ऐड करेंगे जितनी आप हस्बे ज़ायका खाना पसंद करें। मैंने 1 कप के करीब इसमें डाली है। जितनी आप पसंद करें उतनी चीनी डाल के इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे अभी हम मज़ीद। और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। चीनी हमने लास्ट में हमेशा इस तरह की चीज़ें जिसमें आप ये मैकरोनी है या सवैयाँ बनाएं, कुछ भी बनाएं, लास्ट में मैंने इसलिए डाली। अगर मैं शुरू में डाल देती ना चीनी इस रेसिपी में तो ये सब चीज़ें ऐड जाती, ये गलती नहीं। छुआरा हो गया, ये मैकरोनी हो गई, खोपरा हो गया, इसमें गलता नहीं। अभी आप देखें कितने अच्छे से आपको दिख रहा होगा और कोई एक दूसरे के साथ जॉइंट भी नहीं है। अब हम चूल्हा बंद करके इसे पहले ठंडा करेंगे और फिर बाकी जो स्टेप जो है इसका वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमें जिस बर्तन में जिसमें हमें इसको डिश आउट करना है ना, अभी हम इस पूरे सवैयों को उसमें निकाल लेते हैं। अभी ये गर्म है, इसे मैंने डिश में जिस डिश में इसको मैं मतलब सर्व करूँगी तो इसी में इसकी गार्निशिंग वगैरह भी करूँगी। तो इसे अभी हम ठंडा करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि खूब अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखें, ये खूब अच्छी तरह ना बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। मज़ेदार सा सवैयाँ भी आपको इसमें दिख रही होंगी। अब हम उसको ऊपर से गार्निश करते हैं। फ्रेश क्रीम है मेरे पास। फ्रेश क्रीम को मैं ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर यहाँ साइडों में ठंडा हो गया है। ठंडा हो के ये बहुत अच्छा लगता है। क्रीम भी मैं ठंडी और बग़ैर कुछ देखें फेंटे ऐसे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ड्राई फ्रूट है, बादाम ले लें, पिस्ते ले लें, वो इसमें डालें ऊपर से। अच्छा, ये जो चीनी थी ना, देखें जैसे चीनी को मैंने क्या कहते हैं क्रंच बनाया था तो इसको इस तरह मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया पीसीज में ना। अब इससे भी हम इसकी डेकोरेशन कर लेंगे। जब हम खाएंगे तो ये एकदम से आएगा मुंह में तो ये बहुत मज़ेदार सा और एक डिफरेंट सा लुक देगी। ये चेक करें आप इसका फाइनल लुक और कितना खूबसूरत देखने में भी और खाने में भी। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।